अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और कैंटरबरी टेल्स की ये सीरीज़ एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए ये वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इन वीडियोस के अंदर ओल्ड इंग्लिश जो टेक्स्ट है कैंटरबरी टेल का, इसको हम वर्ड टू वर्ड डिस्कस कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, ट्रांसलेशन कर रहे हैं इसकी। तो आप लोगों के लिए ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। स्टूडेंट्स, आज हम जो कैरेक्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है शेफ़ का कैरेक्टर, जो कि बहुत ही टैलेंटेड है। स्टार्ट हो रहा है लाइन नंबर 379 से और एंड हो रहा है 387 तक। अपने टेक्स्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एज़ यूजुअल ओवरव्यू देना चाहूँगी इस कैरेक्टर के बारे में, ताकि आपको टेक्स्ट अच्छे से समझ आ सके। पर स्टूडेंट्स, कैंटरबरी के सफ़र पर जाने वाले लोगों में एक कुक भी था, ठीक है, जिसका नाम था रोजर। ये कुक उन 5 गिल्ड्समैन ने अपने साथ रखा होता था जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े, ठीक है। 5 मेंबर्स ऑफ गिल्ड जो हैं ये उन 5 के साथ होता था। चौसर ने इस कैरेक्टर के थ्रू मिडिवल इंग्लैंड की वर्किंग क्लास को दिखाया, ठीक है। ये जो 5 गिल्ड्समैन हमने पढ़े उनके साथ जो कुक है, ये चौसर ने इसीलिए इनके बारे में लिखा ताकि मिडिवल टाइम पीरियड के लोगों की जो ट्रेडिंग है या जो उनका टैलेंट है वो उसको हाईलाइट कर सके। स्टूडेंट्स, चौसर ने ये कैरेक्टर जो लिखा है कुक का कैरेक्टर, कुक जो कि बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही स्किल्ड है अपने प्रोफेशन में, यानी रोस्टिंग में, फ्राइंग में, बेकिंग में। लोग इसके खाने बहुत शौक से खाते थे, लेकिन साथ ही साथ इस कैरेक्टर की कुछ इम्परफेक्शंस और फ्लॉज को भी हाईलाइट किया है ताकि पढ़ने वाला जो रीडर है वो ये समझ सके कि हर इंसान की कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, कुछ उसकी वीकनेसेस भी होती हैं। शॉर्टली, चौसर ह्यूमरस और रियलिस्टिक वे में कुक को टैलेंटेड और इम्परफेक्ट दिखाया। ऑल इन ऑल, चौसर ऑफर्स अ हिस्टोरिकल लेयर्ड लुक एट मिडिवल सोसाइटी। आई होप यहाँ तक ओवरव्यू काफ़ी है। अभी हम अपने टेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं। दे हैड अ कुक विद हिम जस्ट फॉर नॉन्स। दे हैड, यहाँ पे जो रेफर किया जा रहा है ना इस प्रोनाउन के थ्रू, ये गिल्ड्समैन को किया जा रहा है। दे हैड अ कुक विद हिम, हिम का मतलब है देम, यानी उनके साथ एक कुक भी होता है। जस्ट फॉर नॉन्स, जस्ट फॉर नॉन्स का मतलब है जस्ट फॉर ओकेजन्स, या उन्होंने अपनी जर्नी पे जो है अपने साथ एक बावर्ची भी रखा होता है। टू बॉयल द चिकन विद द मैरी बोन्स, जो चिकन को बॉयल करता है किसके साथ? मैरो बोन्स के साथ। अब यहाँ पे आपको मैरो बोन्स को समझना है। मैरो बोन्स होती है थाई बोन्स, ठीक है, कौ या फिर गोट्स की जो बोन्स होती हैं जिनके अंदर बोन मैरो होता है। चौसर शोइंग हिज एक्सपर्टीज इन हाईली रस्टिक डिशेज ड्यूरिंग मिडिवल एज। चौसर दिखा रहे हैं कि वो इन डिशेज में भी कितना माहिर था, वो मैरो बोन्स को उबाल सकता था। एंड पाउडर मर्चेंट टार्ड एंड गैलेंगल। टू पाउडर, अब पाउडर मर्चेंट टार्ड जो है ये एक स्पेसिफिक स्पाइस का नाम है, ठीक है। सीजनिंग पाउडर हम भी इसको कह सकते हैं, तेज़ मसाला भी इसको कह सकते हैं, यानी बहुत सारे स्पाइसेस को मिलाकर एक तेज़ मसाला तैयार किया जाता था जिसको पाउडर मर्चेंट टार्ट कहा जाता था, ठीक है। गैंगलिंग का मतलब है, ये भी एक स्पेसिफिक जो है वो स्पाइस का नाम है जो जिंजर से बनता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि और पाउडर मर्चेंट तेज़ और गेंगल का इस्तेमाल जो है वो कुक अच्छे से जानता था, उसको पता था कि कौन से गोश्त को, कौन सी फ़िश को कौन सा मसाला लगाना है। तो यहाँ पे इन स्पाइसेस की बात हुई है। वेल कोड ही नो अ ड्राउट ऑफ लंडन एल, वो लंदन की जो शराब थी ना उसके एक घूंट से पहचान सकता था कि ये लंदन की शराब है। यहाँ पर ड्राउट का मतलब है घूंट, यानी एक घूंट से ऑफ लंदन एल, एल मीन्स वाइन। यहाँ पर चौसर बताना चाह रहे हैं कि वो कुक जो था ना उसे सिटी लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस था और वो लंदन एल का टेस्ट भी अच्छे से जानता था। ही कोड रोस्ट एंड सेट एंड बॉयल एंड फ्राई, वो गोश्त को भून सकता था, रोस्ट कर सकता था, पका सकता था, बॉयल कर सकता था और फ्राई कर सकता था। रोस्ट का मतलब होता है रोस्ट करना, ठीक है। सीत का मतलब होता है पकाना, बॉयल करना एंड फ्राई करना। वो अच्छे से जानता था कि गोश्त को किस तरह से भूनना है, किस तरह से फ्राई करना है, किस तरह से उबालना है और किस तरह से पकाना है। एकन मोट्रिक्स एंड वेल बेक अ पाई। अब यहाँ पे ये जो वर्ड मोट्रिक्स है ना, इसका मतलब है एक स्पेसिफिक डिश जिसको फिश और बाकी किसी भी फ्लैश के साथ मिक्स करके बनाया जाता है, तो इसको मोट्रिक्स कहा जाता है। और एंड वेल बेक अ पाई, और एक पाई जो वो बहुत अच्छे से बना सकता था, ये भी एक डिश का नाम है, ठीक है। आल्सो स्पेसिफिक डिश ऑफ मिडिवल टाइम पीरियड। पाई इज़ आल्सो स्पेसिफिक डिश ऑफ मिडिवल टाइम पीरियड। यहाँ पे उन खानों की बात हो रही है जो वो कुक बहुत अच्छे से बना सकता था, और वहाँ पर मिडिवल टाइम पीरियड में जो लोगों के फेवरेट खाने होते थे ना उनकी बात हो रही है। बट ग्रेट हार्म वाज इट एज इट थॉट मी,
लेकिन सबसे बड़ी ख़राबी ये थी, जिस तरह से मुझे लगता है, चौसर कहते हैं कि मुझे जो लगता है ना, वो सबसे बड़ी ख़राबी ये थी, ग्रेट हार्म का मतलब है बड़ी ख़राबी ये थी, दैट ऑन हिज शेन अ मोरमल हैड ही, कि उसकी पिंडली जो थी ना, उसकी जो टांग थी उस पर एक नासूर था। शेन का मतलब होता है टांग या फिर पिंडली, मोरमल का मतलब होता है जो अल्सर होता है या जो फोड़ा होता है ना। वो कह रहा है कि उसकी एक टांग के ऊपर एक गंदा सा फोड़ा था और वो साफ भी नहीं था। ठीक है, तो जोसर कहते हैं मुझे लगता है यहाँ पे ख़राबी थी। ओवरऑल तो वो बहुत ठीक था, बहुत एक्सपर्ट था, बहुत माहिर था, मसालों को जानता था, खाने बनाना जानता था। इस लाइन में चौसर आयरोनिकली डिस्क्राइब करते हैं कि उसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस थी, उसकी जो पर्सनल अपीयरेंस थी ना, वो कुछ और थी, लेकिन वो अपनी स्किल्स में, अपने पेशे में, अपने प्रोफेशन में माहिर था। इस लाइन में चौसर आयरोनिकली उसकी फिजिकल अपीयरेंस और उसकी स्किल्स में कंट्रास्ट दिखाया और ब्लैक मैंगर दैट मेड ही विद द बेस्ट, लेकिन वो ब्लैक मैंगर बहुत अच्छी बनाता था। अब यहाँ पे ब्लैक मैंगर क्या है? ब्लैक मैंगर इज़ अ पुडिंग। ठीक है, ब्लैक मैंगर ये क्रीमी डिश होती है जिसमें चिकन या कोई भी फ्लैश जो है उसको, उसकी पुडिंग बनाई जाती है, जिसमें वो बादाम, अंडे और चावल वगैरह डालकर बहुत लजीज तैयार करता था। चौसर आयरोनिकली कहते हैं कि अपनी टांग में अल्सर होने के बावजूद वो पुडिंग जो है वो बहुत अच्छी बनाता था। यहाँ पर हमारा टेक्स्ट खत्म होता है। स्टूडेंट्स, चौसर ने रियलिस्टिक और ह्यूमरस वे में कुक की स्किल्स को उसकी पर्सनल अपीयरेंस में कंट्रास्ट दिखाया, ओवरऑल दिखाया कि मिडिवल टाइम पीरियड में जो लोग थे वो कितने स्किल्ड थे, कितने अपने पेशे में जो है वो परफेक्ट थे, लेकिन अपनी परफेक्शन के साथ साथ उनमें कुछ इम्परफेक्शंस भी थी। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे। अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।